और उसके बाद अपराधी को उन्होंने ग्रामीण के द्वारा छुड़वा लिया गया था और ये उसके बाद झड़प के दौरान ये गिर पड़े। उसके बाद उसको इलाज के लिए लाया गया, फॉरबिगंज सदर अस्पताल में जब लाया गया तो यहाँ पे ही डॉक्टर ने देख कर उसे डेथ दी। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर। देखिए, इस वक्त बिहार में एक बड़ी घटना हो गई है। एक पुलिस कर्मी की ही मौत हो गई है। अररिया से यह खबर आई है, जिसके बाद बिहार की सियासत में भी लगातार जो है बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। इसके साथ ही बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे कई तरह के गंभीर सवाल उठ रहे हैं। एक बार फिर से बिहार का लॉ एंड ऑर्डर कटघरे में आ गया है, क्योंकि देखिए अब पुलिस कर्मी को ही सरेआम मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। और अररिया से यह खबर आई है। होली का पर्व है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बिहार के अररिया जिले से एक एएसआई की ही मौत हो गई है। राजीव रंजन नाम बताया जा रहा है। और जो अभी तक जानकारी सामने आई है कि फुलकाहा थाने में एएसआई के पद पे राजीव रंजन वहां पे पदस्थापित थे। और कल देर रात, देखिए बुधवार की देर रात खबर मिली कि अनमोल यादव, एक मोस्ट वांटेड अपराधी, फुलकाहा थाने के अंतर्गत ही किसी विवाह समारोह में शामिल होने आ रहा है। मोस्ट वांटेड अपराधी है अनमोल यादव, जिसकी गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन किया गया और फुलकाहा थाने की पुलिस गिरफ्तारी के लिए, उस अपराधी के गिरफ्तारी के लिए पहुंचती है, अनमोल यादव जिसका नाम बताया जा रहा है। लेकिन जैसे ही अनमोल यादव को पुलिस गिरफ्तार करती है, पुलिस की टीम वहां मौजूद होती है, उसके बाद ग्रामीण एकजुट हो जाते हैं जो उस अनमोल यादव के सपोर्ट में थे। और फिर पुलिस की गिरफ्त से उस कुख्यात अपराधी को छुड़ा लिया जाता है। इसके साथ ही वहां पे धक्का मुक्की की जाती है और इस पूरे मामले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो जाती है, जिसके बाद बिहार में इस वक्त सियासी बवाल मचा हुआ है। अलग अलग राजनीतिक दल भी इस पूरे मामले पे प्रतिक्रिया रख रहे हैं, क्योंकि देखिए बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे पिछले कई दिनों से कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ देखिए कि होली का पर्व है और ऐसे में कहा गया है कि डीजे पे प्रतिबंध है, अश्लील गाने पे प्रतिबंध है। आपने देखा कि जेडीयू के ही एक विधायक कैसे महिला डांसर के साथ थिरक रहे थे, अश्लील गाना बज रहा था, अश्लील शब्द खुद विधायक बोल रहे थे। और आज जाकर के 2 दिन के बाद आज एफआईआर दर्ज हुआ है। तो क्या स्थिति है बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे, उस पे कई तरह के अब सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अररिया में अपराधियों के द्वारा जिस तरह से एक पुलिसकर्मी की मौत हुई है, हालांकि इस पूरे मामले पे अभी स्पष्ट जानकारी जो कुछ आया है, हम लोग चर्चा करेंगे कि अररिया के एसपी ने इस पे क्या कुछ कहा। देखिए हमारे साथ इस पूरे डिबेट में मनीष यादव जुड़े हुए हैं, इनसे जानेंगे कि क्या कुछ बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के अभी चल रहा है। देखिए मनीष जी, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे तो सवाल उठ रहा है। अररिया में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। कहा गया कि मोस्ट वांटेड अपराधी जो है वो शादी में पहुंच रहा है, पुलिस टीम बना करके पहुंच गई, गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन तभी मौके पे जो कुख्यात अपराधी के लोग थे वो पहुंच गए और पुलिस की गिरफ्त से छुड़ा करके लेकर उसको चले गए। एक बड़ा चैलेंज उन्होंने दिया। इसके साथ ही वहां पे धक्का मुक्की हुई और ऐसी स्थिति में एक पुलिसकर्मी, राजीव रंजन उनका नाम बताया जा रहा है, मुंगेर के रहने वाले हैं, 2000 बैच के पुलिसकर्मी हैं, उनकी मौत हो गई है। देखिए बिहार की सियासत में तो उठापटक है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के ये क्या सब चल रहा है? पहले तो होली की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी दर्शकों को। और जैसा कि अभी आपने बताया कि अररिया में ऐसी घटना हुई, लॉ एंड ऑर्डर बिहार में जब से नीतीश कुमार की सरकार 2005 में आई, तो अभी तक आप देख रहे होंगे कि एक सुशासन की सरकार का एक टैग लगा हुआ है। हाँ, नीतीश कुमार तो कहते हैं कि सुशासन बाबू के नाम से वो जाने जाते हैं। लेकिन अभी का जो परिदृश्य है, आप एक जो समाज का एक प्रहरी बोलिए पुलिसकर्मी है और उसकी दर्दनाक मतलब कहिए एक भीड़ में कुचल के मार दिया जाना, ये बहुत ही एक संगीन मामला है। और वो भी आप ऐसे जगह पे जहां से कि सांसद महोदय जो है कि आपका बीजेपी का है। हाँ, बीजेपी के सांसद प्रदीप कुमार सिंह और ऐसे समय में होली का एक पर्व हम हिंदुओं में एक बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया भी जाता है।
तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही एक अभी कहिए कि निचले स्तर पे चला गया है, इसका कहीं कोई कुछ नहीं अब है। देखिए कि पिछले दिनों ही तनिष्क शोरूम में दिन दहाड़े दिन दहाड़े करोड़ों की लूट हुई। करोड़ों की लूट हाँ, हुई, ये भी ये आपको कहीं दिखेगा नहीं, किसी भी नेशनल चैनल पे अगर आप इसको देखिएगा, तो अभी तक तो हमने नहीं देखा कि तनिष्क का मामला बहुत प्रचुर मात्रा में चला 10 हो करोड़ से कहीं। ज्यादा की लूट, बड़ा बहुत बड़ी एक बड़ा लूट है वो। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि इन्वेस्टर कैसे आएगा बिहार। आप जो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ आइए इन्वेस्ट कीजिए, तो फिर ऐसी-ऐसी घटनाएँ जिसपे कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला बहुत ही संगीन, मतलब समझिए कि एक तरह से खत्म हो गया है। जब से हमको लगता है कि दारूबंदी के बाद से जो है कि लूट की घटना बहुत बढ़ गई है। आदमी एक पुलिस प्रशासन को एक दूसरा टास्क दे दिया गया और इसमें आपराधिक प्रवृत्ति जो है वो भी बढ़ा और पुलिस का डाइवर्ट होना कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर के चरमराती हुई व्यवस्था को दिखाता है। तो ऐसे में इस घटना का हो जाना, इनकी 2 बेटी है, आप बताइए कि इनका क्या होगा? और ऐसे में इसका अभी कुछ ही दिन मतलब बताइए पदस्थापित हुए थे, 2000 बैच के हैं। जी, तो लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति बहुत ही दयनीय है हमारे बिहार में। जी। अररिया के एसपी तो कह रहे हैं कि नहीं, वहां पे कोई धक्का मुक्की नहीं हुई, वहां पे कोई इन्हें पीट कर हत्या नहीं किया गया, बल्कि जो वहां पे ग्रामीण जुटे थे वहां पे हल्का फुल्का धक्का मुक्की हुआ, उसमें वो अचेत हो गए। लेकिन सवाल तो उठेगा ना मनीष जी, क्योंकि देखिए आप जब एक अपराधी को गिरफ्तार करते हैं, फिर वो अपराधी आपके गिरफ्त से बाहर हो जाता है, पुलिसकर्मी की मौत हो जा रही है, तो सवाल तो उठेगा। सवाल उठना लाज़मी भी है कि एक पुलिस के हाथ चढ़े अपराधी को ग्रामीण छुड़ा के ले जाता है और उस पुलिसकर्मी की वहाँ हत्या हो जाती है। धक्का-मुक्की से आप ये नहीं कह सकते हैं कि किसी की मृत्यु हो जाएगी। तो इसमें जो भी स्टेटमेंट आया है आपका पुलिस कमांडेंट का, इस पे मतलब जाँच एक होनी चाहिए कि आखिर ऐसी घटना हुई क्यों? और लिपापोती ना हो, चूँकि आए दिन ऐसी घटनाएँ आ रही है कि पुलिस प्रशासन के आँख के नीचे से कुछ हो जा रहा है। कहीं पुलिस के ऊपर से मतलब आप शराबबंदी के नाम पे अगर उसको पकड़ने गई तो वहाँ उसको दौड़ा-दौड़ा के मारा जा रहा है। ये कैसी लॉ एंड ऑर्डर है? हम्म। सबसे बड़ा सवाल तो है कि पुलिस कर्मी ही सुरक्षित नहीं है। तो फिर आम जन का क्या होगा? तो ये बहुत ही बड़ी आप अभी का जो ये अररिया वाला कांड है, जी। बहुत गमगीन मामला है, क्योंकि ऐसे में आप क्या कहिएगा कि किसी भी पुलिसकर्मी की हत्या हो जाना और वो भी एसआई रैंक के पुलिसकर्मी की हत्या, और इस पे अभी तक कोई संज्ञान ना लिया गया हो सरकार की तरफ से। हाँ, इसमें जहां तक अभी अपडेट आया है कि 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कुछ नाम भी हैं जिसमें कि 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और वहां के जो एसपी हैं उनका कहना है कि अचेत होकर के पुलिसकर्मी गिर गए, जिसके बाद मौत हो गई। हालांकि जांच चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि अभी होली के पर्व में कहा गया कि लाउड स्पीकर पे आप अश्लील गाना नहीं बजा सकते हैं, डीजे पे प्रतिबंध है। अभी जदयू के ही एक विधायक हैं गोपाल मंडल, हमेशा चर्चा में रहते हैं। उनका जो क्लिप हुआ वो ऐसा वीडियो क्लिप है कि हम लोग यहाँ चैनल पे उसको दिखा भी नहीं सकते हैं। वहां मंच पे जो महिला सिंगर थी वो भी शर्म से लज्जित हो गई और वो विधायक जी खुलेआम वहां पे उस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो सवाल तो है कहीं ना कहीं। सवाल देखिए, एक आप देखिएगा कि जो सत्ता में है अभी, आप गोपाल मंडल का ही नाम लिए, विधायक हैं, एक सम्मानित पद पे व्यक्ति है जो, उसका अश्लील वीडियो मतलब गाने पे डांस करना, डीजे, जो कि आपने खुद सरकार में रहते हुए आपने उसको प्रतिबंधित किया है और आप ही उसे उल्लंघन कर रहे हैं। तो और उसके बाद प्रशासन का 2 दिन के बाद उस पे रिस्पॉन्स लेना, उस पे एफआईआर दर्ज करना, ये दिखाता है कि उसका क्या मतलब लॉ एंड ऑर्डर के प्रति उसके अंदर कितना डर है। एक तरीके से कहिए कि पूरा लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी गई है ऐसे कांड में। आगामी समय में तो चुनाव है, फिर जो नीतीश कुमार का टैग है सुशासन बाबू, वो टैग रह पाएगा फिर? नहीं, ये धूमिल होता हुआ दिख रहा है कि अच्छा, ये धूमिल हो रहा है। ये उसका मतलब एक आदमी बोल भी रहा है कि गोपाल मंडल बहुत दुलारे लाडले कहे जाते हैं नीतीश जी के, और उस लाडले के द्वारा ऐसा कांड किया जाए और प्रशासन 2 दिन बाद उस पे कुछ करे, तो आपको इसमें एक साफ दृष्टि से दिखता है कि लॉ एंड ऑर्डर की किस प्रकार से धज्जियां उड़ाई जा रही है और सुशासन बाबू के नाम का जो टैग लगा हुआ है नीतीश जी के सामने, उसको कैसे मिटाया जा रहा है। तो ये तो खुले तौर से देखा जा सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, अररिया में जो कांड हुआ उस पे अररिया एसपी का बयान आया है।
अररिया के एसपी अंजनी कुमार हैं, जिन्होंने कहा कि धक्का मुक्की के दौरान एएसआई राजीव रंजन गिर गए, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद वहां लगातार छापेमारी की जा रही है। पीट पीट कर हत्या वाली बात नहीं है, एसपी ने इस बात को कहा। और उसके साथ ही कहा गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारण का जो स्पष्ट है वो हो जाएगा कि आखिर किस वजह से मौत हुई है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सवालों के घेरे में है और अररिया के एसपी पे भी लगातार जो है जांच का जो पूरा मामला है उस पर नजर हम लोग बनाए हुए हैं कि किस तरह से जांच प्रक्रिया आगे बढ़ती है। फिलहाल अगर आप इस पूरी खबर को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही हमारे इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक आईडी को जरूर फॉलो कर ले। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।